हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी फुल डे रूटीन, जिसमें मैं विदाउट हेल्पर अपने घर का काम भी करूँगी, देन अपनी स्किन केयर एंड अपने हेयर केयर भी करने वाली हूँ। तो विदाउट हेल्पर है छुट्टी पे एंड मैं करने वाली हूँ आज अपने फुल डे क्लीनिंग एंड डेली रूटीन जो हर हाउसवाइफ की रूटीन होती है, उसी तरीके की मेरी रूटीन है। एंड आज इस वीडियो में जो कुछ काम करती रहूँगी वो आपके साथ में आपको दिखता रहेगा, मतलब आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। साथ में हम आज करेंगे, शेयर करूँगी 15 मिनट्स आपके घर को ज़्यादा छोटी छोटी आदतें की बातें कर सकती है जो आपके घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आपका टाइम बचा सकती हैं, आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसके लिए आपको घंटे बिताने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटी छोटी मिल्क बूम बूम करके आप ये सारे काम कर लोगे और ये सारे स्टेप को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहोगे। ये 15 हैबिट्स को फॉलो करोगे, आप डेली रूटीन में बिना कोई समस्या आए आपका घर हमेशा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो चलिए, सिंपल आदतें हैं, उन्हें कम से कम समय में ये पूरी हो जाती हैं। चाहे आप ये शाम को करें, ये चाहे टीवी देखते करें, ये चाय का कप या फिर कॉफ़ी पीते हुए भी कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकती है। ये 1 मिनट्स की आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्या हम बड़े बड़े बदलाव की बातें करते हैं? हर बड़ा बदलाव जर्नी 1002 स्टेप स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत होती है। इनके फ़ायदे क्या होता है, इनका नुकसान क्या होता है, वो इतने छोटे हैं, आप इजीली पूरी दिनचर्या में आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। ना इसके लिए कोई सिंपल प्लान बनाने सकते, ना कोई योजना बनाने की ज़रूरत है, ना कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, आपके कामों का ढेर भी नहीं होगा और आप अपनी छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और इन्हें आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अचानक से कोई मिलने आ भी गया ना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो फर्स्ट हैबिट, मेक योर बेड। तो मतलब सुबह की शुरुआत हमें कैसे करना है? सबसे पहले अपना बिस्तर बनाना है। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है, इसके पूरा दिन आपका इम्पैक्ट होता है। जब आप अपना पहले काम सुबह उठते ही करते हैं, अपना बिस्तर एंड अपना रूम को टाइरअप कर देते हैं, तो आपका पूरा अचीवमेंट फुल होता है। वाह, मेरा रूम क्लीन हो गया है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आपको बेडशीट सही कर ले, पिलो को सही कर दें और अच्छे से उनको अपनी जगह पे रिजाई या फोल्ड करके ब्लैंकेट को अच्छे से रख दें। पहले मैं ये सोचती थी बिस्तर अलग बनाना पड़ता है, ये भी क्या बेकार चीज़ है यार, यहाँ पे तो सोना है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में उठ के कर लो ना, तो ये सारी चीज़ें इंजॉय मिलता है। जब आपने बेड को, अपने कमरे को क्लीन देखते हैं, शाम को जब थक हार के अपने बेड में आओ तो आपका बेड ऑर्गेनाइज होता है, बेड ऑर्गेनाइज मिलता है, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। हम लेडीज़ में मल्टीटास्किंग करने की आदत होती है जो है, और मल्टीटास्किंग में की कई चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये हैबिट सही भी होती है एंड कई बार ये बेनिफिशियल होता भी है, कई बार नहीं भी होती है। एक चीज़ मुझे मल्टीटास्किंग में काफ़ी अच्छी लगती है। आप अगर काम कर रहे हैं एक बार में एक, जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बेडरूम में हूं और मैं अपने किचन में जाऊं तो मेरा पानी का ग्लास लेते ही जाऊं, फॉर एक एग्ज़ाम्पल। या मेरे कपड़े धुल गए हैं तो मुझे ऊपर वाले बेडरूम में रखने, मेरे अपने बेडरूम में रखने हैं, तो मैं तुरंत हुए जा रही हूँ अपने बेडरूम में, तो मैं उसे अपनी जगह पे साथ साथ में लेके जाऊँ। तो कोई बेडरूम में मेरा कोई पानी की बोतल रखी हुई है या चाय का कोई कप रख दिया है, तो वो बोतल को मुझे तुरंत ही किचन में ले जाना चाहिए। किचन में ले जाऊंगी ताकि वो अपनी किचन, मेरा बेडरूम भी क्लीन हो जाएगा और उसकी प्लेस भी रख दी। और ऐसे ही हमने सीढ़ियों पे कोई चीज़ रखी हुई है, ऊपर जा रही हूँ तो ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे आ रहे नीचे रख दे। तो छोटी छोटी हैबिट इस तरीके से हमारे काम ऐसे ही ठीक हो जाती है।
हमारे आते जाते ही हमने बिना मेहनत करते हुए ये सारी चीज़ें कनेक्शन एंड हैबिट, ये इनमें इनमें आपके पास में कोई टाइम भी नहीं लगता है और आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। तीसरी बात, जो 1 सेकंड लगता है हमें, आपका पर्स है, हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, आते शॉपिंग पे पर्स लेके जाते हैं, जो बिल है हमने सारे इसमें बैग में डाल दिया, टिश्यू पेपर भी हमने पर्स में डाल दिया, लेकिन हमें टिश्यू पेपर निकाल के बैग से चॉकलेट का रैपर है वो भी पर्स में है, उसे बाज़ार से आने के बाद में बैग को उलट दे, पूरा निकाल दे, खाली कर दे बेड बेड पे या फिर टेबल पे खाली कर दे। जो भी चीज़ इसकी चीज़ें है, बिल है वो अलग रख दे, कॉइन है उनको अलग रख दे, चॉकलेट का रैपर है उन्हें डस्टबिन में फेंक दे, और जो कोई पुराने बिल्स हैं उन्हें फेंक दे, टिश्यू वगैरह हमने अलग से रख दे या फिर उन्हें अरेंज करके बैग में दोबारा से रख दे। या हमने दो तरीके हैं उनको, मेन एंट्रेंस है वहाँ पीछे हमने एक छाता रख दें, या फिर हमने इस तरीके का बैग जो डेली रूटीन में हमें काम आता है उन्हें हम वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, और इसी तरीके से एक छोटे छोटे स्टेप लेके हमारे घर के काम उसी टाइम पे करने से हमारा टाइम भी बचता है और काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हम लोग इजीली कर ली। तो फोर्थ पॉइंट, जब आप ब्रश कर रहे हैं, जब आप टूथब्रश कर रहे हैं, तो आपने उसका मिरर को देख लिया, तो उसी मिरर को उसी टाइम पे 2 मिनट्स लगेगी। एक कपड़ा रखिए, आप उस वहीं पे एक कपड़ा रखिए माइक्रोफाइबर, और तुरंत ही वहाँ पे क्लीन कर दीजिए। छोटे छोटे मिरर पे पानी के स्पॉट हो जाते हैं, उन्हें तुरंत ही क्लीन कर लीजिए। शैम्पू और वॉश बेसिन पे जो एक्स्ट्रा की जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हें हटा दीजिए, वहाँ पे जिनकी जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे रख दीजिए, और उसी माइक्रोफाइबर से वो सारी चीज़ें क्लीन कर लीजिए। मिरर क्लीन कर दीजिए, वो तुरंत तुरंत सारी चीज़ें हार्ड वाटर के स्ट्रेंस हो जाते हैं, तो उसे तुरंत से ही हमने ये काम कर दिया तो वो काम हमारा नीट एंड क्लीन रखता है। ब्रश करने आए, ब्रश भी हो गया, साथ में हमारा मिरर भी क्लीन हो गया और हमारा बाथरूम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें, सारे छोटे छोटे स्टेप लेने से हमारा काम करके, जब आप अपने कमरे से बाहर निकलो ना, तो एक बार पीछे मुड़ के अपने कमरे में दोबारा देख लो कि कोई चीज़ ऐसी रह तो ना गई है ना, कि कमरा ठीक से ऑर्गेनाइज तो है ना, क्योंकि हमारे कमरे में हमें आने का टाइम तो नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक बार किचन में लग जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास में टाइम नहीं मिलते हैं। कुशन कुशन हमारे गिरे पड़े हैं, तो पिलो कवर को सही से रख दो, कुशन को सही से कर दो, बेडशीट सही से नहीं है तो उन्हें बेडशीट को ऑर्गेनाइज कर दो। सारी चीज़ें, कोई कोई मिट्टी वगैरह दिख रही है तो वाइप कर दो, एक कपड़ा रखो वहाँ पे, तुरंत तुरंत आपने ये सारे काम कर दो। बस एक बार फर्श पे कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कोई सामान जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे ले जाना है या फिर किचन में ले जाना है, 1 सेकंड या 2 सेकंड लगती है। ये सारी चीज़ें हमें, छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखो ना, तो आपका बेडरूम और आपका घर नीट एंड क्लीन होगा। आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपके घर पे अचानक से कोई मेहमान आ जाए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि आपका घर नीट एंड क्लीन है। आप हैप्पी रहते हो, आपका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें, आते ही बैग हमने फेंक दिया, कपड़े इधर उधर फेंक दिए, तो वो सारी चीज़ें लॉन्ड्री बैग रखिए, लॉन्ड्री बैग में सारे कपड़े वॉश किए हुए हैं तो अलमीरा में रखिए, नहीं वॉश किए तो लॉन्ड्री बैग में रखिए। एक स्टेप आपने लिया और आपका बेडरूम नीट एंड क्लीन। बाथरूम को हमेशा क्लीन करना चाहिए। हमारा 2 बाथरूम हो तो हमें हफ्ते के 1 दिन पहले आप साफ़ कर लीजिए, या फिर आपके हेल्पर हो या फिर आपके घर का कोई एक मेंबर हो, उसी से क्लीन करवाना चाहिए, या फिर हमने रूटीन बनानी चाहिए। या फिर आप रेस्टोरेंट में जाए या फिर दूसरी जगह से ड्राइव कर रहे हो, रेस्टोरेंट में गए और आपका मन नहीं करेगा बाथरूम में यूज़ करने का, क्योंकि वो बेसिक तमीज़ नहीं होती है बाथरूम को किस तरीके से यूज़ करना है, फ्लश करना है, साफ़ करना है। ये सारी 1.43 बिलियन संख्या के लोग जो दुनिया में रहते हैं, उनको ये बेसिक सेंस नहीं है कि किस तरीके से बाथरूम क्लीन करना है, किस तरीके से हम बाथरूम में हाथ धोने हैं, हमें अपना टॉयलेट ब्रश किस तरीके से क्लीन करना है।
फर्श क्लीन करना, फर्श पे पानी की बूंदें होती है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे बाद में आए तो कोई फिसल ना जाए, इसीलिए बाथरूम को क्लीन करना चाहिए। बाथरूम को किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरह अपने अपने हर मेंबर को ये सारी चीज़ें सिखाए, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, बेसिक रूल सिखाने चाहिए। हम रेस्टोरेंट में जाएं या फिर हमारे घर में रहे, ये सारी बेसिक रूल है जो हमें ही सिखाने चाहिए। नहीं तो ये सारे काम हम हाउसवाइफ पे आ जाते हैं। हमने शुरू से अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी है, बेसिक नीचे सिखानी है, किस तरीके से वॉश करना है बच्चों को, हैंड वॉश किस तरीके से करना है, या फिर किस तरीके से हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। वो स्मॉल स्मॉल गोल ले सकते हैं। जब भी बच्चों की छुट्टियां हो तो ये सारे चीज़ें हम बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं। ऐसे ही हमारा फ्रिज है, फ्रिज को सिर्फ 5 मिनट लगती है उसे क्लीन करने के लिए। कई बार दाल के धब्बे गिर गए या फिर कोई सब्जी गिर गई हमसे, वो तुरंत ही टिश्यू से निकाल के क्लीन कर सकते हैं, ताकि हमें फ्रिज की डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। इसी तरीके से स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे गोल लेयर आप वेजिटेबल्स को देख सकते हैं, जो यूज़ करें तो वो फ्रिज में रखें, नहीं यूज़ करनी है तो उसे थ्रो कर दीजिए, डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। आप रोज़ न रोज़ फ्रिज को देख लीजिए, कोई थोड़ा सा भी धब्बा गिरा हो तुरंत साफ़ कर दीजिए। इसी तरीके से आप अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, जो मोबाइल का ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो ऐप को डिलीट कर दीजिए। एक्स्ट्रा की फ़ोटो है वो डिलीट कर दीजिए। स्टोरेज इतना ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे फ़ोन का भी स्टोरेज इतना ज़्यादा हो जाता है। कभी आपने मोबाइल को साफ़ किया है? कवर निकाल के मोबाइल को क्लीन करना चाहिए। मोबाइल के एक्स्ट्रा के पार्ट जो हैं, मोबाइल के लिए क्लीनिंग के लिए एक टिश्यू ले लीजिए, और स्मॉल सी हैबिट रखनी चाहिए। मोबाइल भी हमें, जिन्हें पूरे टाइम हमें यूज़ करते रहते हैं, उन्हें भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये स्मॉल स्मॉल स्टेप है जो हमारे घर, हमारी सारी चीज़ें, हम उन्हें क्लीन करते करते सारा ही घर। चलिए कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं, और हम कभी एक हाउस मेकर को देखते हैं और स्मार्ट हाउस मेकर को देखते हैं, तो हमारा मन करता है कि हमने इस तरीके से अपने आप को बनाना है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप लेने होते हैं। उसे अब इन उस स्मार्ट हाउसवाइफ कोई अलग तरीके से इंसान नहीं होती, वो भी आप हम जैसी ही होती है। फ़र्क बस इतना ही होता है, उसने हालातों को रुकावट नहीं बनने दिया, उन्हीं को अपनी ताकत बना लिया। और आप भी वही औरत बनना चाहते हो जिसे कोई तूफान हिला ना सके, वो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम इसमें जानेंगे हिडन हैबिट्स के बारे में, 7 हिडन हैबिट्स जो हर एक हाउसवाइफ को खास बनाती है। हर एक हाउसवाइफ को तकलीफ़ों से भागती नहीं है। हम ज़िंदगी में मुश्किल हालात से गुजरते हैं, कभी धोखा मिलता है, कभी अपनों से उम्मीद टूटती है, या फिर कभी हालात हमें तोड़ देते हैं। फ़र्क ये है, एक मजबूत औरत इन तकलीफ़ों को कमज़ोरी नहीं बनने देती। वो जानती है कि वो बैठकर रोती रही तो उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, इसीलिए वो अपने आंसू पोंछती है, गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है ये भी निकल जाएगा, मैं संभाल लूँगी। उसी ज़िंदगी को, उसकी जख्म उसके लिए शर्म की बात नहीं होती है, उसकी समझदारी की निशान होती है। वो अपने दर्द से सब कुछ सीख लेती है। अगर उसे किसी ने धोखा दिया तो वो भरोसा सोच समझ के करेगी। हालात ने उसे गिराया तो वो और मजबूत से उठेगी। यही कहानी है। ये अक्सर बाहर से मुस्कान देखते हैं जिन वुमेंस का, वो उस मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होती है, कितने दर्द सहन किए होते हैं। हर स्ट्रॉन्ग वुमेंस के अंदर एक कहानी होती है जहाँ वो टूटी भी है, रोई भी है, फिर भी वो खुद से जोड़ के अपने आप को खड़ा किया है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, दर्द को ताकत में बदलना। एक स्ट्रॉन्ग वुमेंस की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो उस जाल में फंसना छोड़ देती है। दुनिया उसे क्या सोचेगी, बस ये बचपन से ही हर लड़की को सिखाया जाता है, ये मत पहनना, ऐसे मत बैठो, धीरे बोलो, इतना हंसो मत, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो बार बार ये सुनते सुनते बड़ी होती है, तो ये उसे एहसास हो जाता है ये हर किसी की उम्मीद से जीना शुरू कर दिया तो उसकी अपनी पहचान तो कहीं गुम हो जाएगी। यही एहसास उसे और मजबूत बना देता है।
उसे सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लोगों की अप्रूवल से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो जानती है दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो खुद से खुश नहीं है तो उसे कोई भी ताली या फिर कोई भी तारीफ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब वो अपने लाइफ अपने रूल के हिसाब से जीती है। हाँ, उसे लोग जज करते हैं, कभी बातें बनाते हैं, कभी वो डरती नहीं है, वो मुस्कुरा के जवाब देती है, तुम्हें मुझे डिफाइन करने का हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अपनी शर्तों पे जीऊँगी। सच मानिए यही आज़ादी, यही आत्मविश्वास वो ताकत देता है जो हर मुश्किल हालात में संभाले रखा है उसने। स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा अच्छे से समझती है ज़िंदगी एक लंबा समय है, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे। हार का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि ये सबक है कि उसे हर हर चुनौती को लड़ते हुए, हर मजबूती को लड़ते हुए जब हर एक स्टेप को जीती है वो, तभी वो मजबूत बनती है। हर रिजेक्शन हर एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि हार को कमज़ोरी नहीं समझती बल्कि अपनी स्ट्रेंथ का मौका बनाना जानती है। वो इसे रिस्क लेने के लिए पीछे नहीं हटती है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या रिश्ते हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ। ये हिम्मत रखती है कि गिरेगी तो उठेगी या फिर से खड़ा होगी, क्योंकि उसे फेयरलेस एटीट्यूड उसे सबसे अलग बनाता है। क्योंकि वो जानती है जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उड़ना नहीं सीखेंगे। यही वजह है स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा आगे बढ़ती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग वुमेन को कोई भी हक ये नहीं छीन सकता है, वो कौन है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, वो सबके साथ है पर खुद के बिना नहीं। उसके प्यार का मतलब असली साथ रहना नहीं, बल्कि खुद को खोके नहीं, बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है। एक स्ट्रॉन्ग वुमन कभी ये नहीं सोचती है कि उसे सब कुछ आ गया है। उसके लिए सीखना या बचपन या स्कूल तक सीमित नहीं होता, या उसे पूरी ज़िंदगी तक सीखना है। वो समझती है सीखना बंद कर देगा इंसान, अगर सीखना बंद कर देगा तो इंसान की ज़िंदगी वहीं तक रुक जाती है। तभी वो हर कुछ नया सीखती रहती है, नई स्किल सीखती रहती है। कुकिंग नया नया तरीका, सॉफ्टवेयर का नया तरीका या फिर नया शौक़ अपनाना। कभी वो किताबें पढ़ती है ताकि उसकी नज़रिया या फिर गहरी हो सके, या फिर ज़िंदगी के छोटे छोटे अनुभवों से इसे भी सीख लेती है। चाहे वो किसी से बातचीत हो या फिर किसी की गलती देखना हो या फिर खुद की गलती से सीखना हो। जहाँ ज़्यादातर मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं अब बदल नहीं सकती, वहाँ स्ट्रॉन्ग वुमेन कहती है मैं आज भी बेहतर बन सकती हूँ। यही सोच उसे आगे अलग बनाती है। उसे पता है कि नॉलेज ही उसकी असली पहचान है। सीखते रहने की यही आदत ही मुझे मजबूत बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन के लिए प्रॉब्लम ज़िंदगी का नाम प्रॉब्लम नहीं होता है। इंसान मुश्किलों पे ध्यान देता रहेगा, दिल हमेशा भारी रहेगा और परेशान रहेगा, लेकिन एक सच्ची समझदार औरत, ताकतवर औरत अपने समय को बदलना जानती है। वो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना जानती है, उन्हें अप्रिशिएट करती है। जैसे सुबह की गर्मा गर्मा चाय की खुशबू, खिड़की से आती है ठंडी हवा, बच्चों के खेल खिलखिलाती मुस्कान, माँ की दुआएं, या फिर किसी दोस्त का छोटे से मदद कर देना। ये छोटी छोटी बातें हमारी औरों को मामूली लगती है, लेकिन उसी ज़िंदगी का असली संतुलन बना रहता है। जब बाकी लोग शिकायतों और समस्या के लिए डूबे रहते हैं, हाँ मैं कर सकती हूँ, यही ग्रैटिट्यूड उसे पॉजिटिविटी से भर देता है। सच मानिए यही आदतें और मजबूत बना देती है। क्यों, जिस औरत को शुक्रिया अदा करना आता है उसे कभी हार मानना नहीं आता है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को ध्यान से देखेंगे आप तो उसके अंदर एक खासियत दिखेगी जो खुद के साथ में रहना आता है। वो अकेले होकर भी अधूरी महसूस नहीं करती, बल्कि उसके लिए अकेलापन खुद को और बेहतर बनाने का जरिया होता है। वो जानती है कि दुनिया का रंग कभी भी बदल सकता है, हालत कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी करवट ले सकते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन वो खुद का साथ नहीं छोड़ेगी तो कोई ताकत उसे अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। वो खुद से बातें करती है, आईने में देखती है, खुद को मोटिवेट करती है और अपने दिल से कहती है मैं कर सकती हूँ। यही बातें उसे अंदर से मजबूत बनाती है। वो छोटी छोटी बात में हार में अपने आप को दोषी नहीं बनाती, वो अपने आप को संभाल के आगे बढ़ाती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन दूसरे की वैलिडिटी का इंतजार नहीं करती है। उसे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है वो कितनी कीमती है, क्योंकि उसने खुद को वैलिडेट करना सीख लिया है।
और जब कोई खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। यही हैबिट्स स्ट्रॉन्ग वुमन को अनस्टॉपेबल बना देती है। देखा आपने, तो स्ट्रॉन्ग वुमन के जादू ही नहीं है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तो हर दिन का हर हर पल एक छोटा छोटा फैसला लिया है, जो अपने खुद को चुनने का, खुद को अपनाने का, और सबसे ज़रूरी खुद पे भरोसा करने का। स्ट्रॉन्ग वुमन वो नहीं है जिसे मुश्किलें ना आए, वो है जो मुश्किलों का सामने करके डट के खड़ी है, अपने हौसले को ज़िंदा रखी है, वो टूट कर पर के भी दोबारा खड़ी हुई है और दुनिया को बता दी औरत की असली ताकत मन में होती है। अगर आप भी अपनी ताकत को जगाना चाहती है तो घबराए मत, आप भी सबके साथ में एक साथ में बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं आदत को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, और जैसे जैसे आप हर दिन खुद के लिए छोटे छोटे फैसले लेते जाएंगे, छोटे छोटे गोल अचीव करते जाएंगे, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान बदलने लग जाएगा। याद रखिए, ये स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती है जिन्हें आंसू नहीं बहाए, वो होती है जो आंसुओं को पहुंच के आगे बढ़ना जानती है। वो आपने डर से आगे बढ़ना रोकती नहीं है, अपने को जोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कौन सी हैबिट आपके दिल को छू गई, इसमें से कौन सी हैबिट जो आपके दिल को छू गई और आपको पसंद आई, और आप कौन सी हैबिट पे अपने आप पे काम करना चाहते हो। आप भी एक स्मार्ट हाउस मेकर या फिर स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हो और इसी तरीके से अपने आप को बनाते हो। क्या आप इनमें से कोई भी बात आपके अंदर है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्हें आप इस तरीके से स्मार्ट बनना देखना चाहते हो या फिर आप खुद बनना चाहते हो। ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पे नए आए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, चाहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल बातें आपके साथ में मैं शेयर करती रहूँगी। आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और बताइए मुझे कि इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो मैं और बनाऊं या फिर आपको रेगुलर वीडियो देखना पसंद है। आपके प्यारे सुझाव और कमेंट्स का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।